हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा 7th नंबर क्लास है। ऑलरेडी हम लोग 6 नंबर क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोगों ने उस क्लास को नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, उसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल मैंने लिया है रिसेंट मॉक में जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। और एक बात, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इसको आप शेयर कर दो आपको दोस्तों के साथ, अगर आपको कोई भी हेल्प होता है तो। ठीक है। और एक चीज़, मैं डेली लाइव में आकर 10 से 12 घंटा पढ़ता हूँ। आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हो। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ के, कुछ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ के पढ़ते भी है और उस लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। देखो एक बार आप ट्राई करो, ठीक है, देन आप मुझे बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो, देन आप सॉल्यूशन देख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या बोला है, इफ जेड एक्स वाई एक ट्राइंगल है जिसमें जेड एक्स और जेड वाई 7 लेंथ ऑफ द एक्स वाई, मतलब हम लोगों को पहले हम लोग जो कर सकते एक ट्राइंगल को ही ड्रॉ कर लेते। एक ट्राइंगल है जेड एक्स वाई, देख लिए आप। इसमें से जेड एक्स 7 है, जेड वाई भी 7 है। एक्स वाई का वैल्यू जो बोला है वो बोला है 8 बोला है। जेड ओ एक सीवियन है जो ड्रॉ किया जाता है वर्टेक्स जेड से। सीवियन क्या होता है, सीवियन मतलब सीवियन का एग्जांपल होता है ऑल्टीट्यूड मीडियन। सीवियन होता है कोई ट्राइंगल में वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे अगर आप कुछ ड्रॉ करते हो, मतलब कुछ साइड कुछ लेंथ ड्रॉ करते हो, उसको ही सीवियन बोला जाता है। तो यहाँ पर सीवियन है जेड ओ। तो आपको पूछा है एक जेड का जो वैल्यू है 40% मोर देन द ओ एक्स, मतलब 40% को आप क्या बोल सकते हो, 2/5 बोल सकते हो ना, अब फ्रैक्शन के भागो तो 40% मोर मतलब यहाँ पर एक्स जेड का जो वैल्यू होगा वो होगा 7 और ओ एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 5। तो ओ एक्स देखो, जेड एक्स ऑलरेडी 7 दिया हुआ ही है, मतलब ओ एक्स का वैल्यू 5 ही होगा। एक रेशियो है, आप जानते हो 7/5, पर हम लोग देखते हैं हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें इसका पूरा मिल गया, तो एक्स का वैल्यू 5 ही होगा। तो टोटल अगर एक्स वाई टोटल अगर 8 होगा तो एक्स 5 होगा तो ओ वाई क्या होगा 3 होगा। तो आपको जेड ओ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जेड ओ के स्क्वायर, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जेड ओ का स्क्वायर ये होता है क्या जानते हो, एक्स जेड इंटू जेड वाई माइनस एक्स ओ इंटू ओ वाई। देखो क्या बोला है, तो अब मैं रूट ले लेता हूँ इसको, जेड ओ इक्वल्स टू एक्स जेड क्या होगा 7, जेड वाई ए बी 7 माइनस 105 इंटू 3, तो 49 माइनस 15 रूट। बेसिक कैलकुलेशन है 34 का रूट। 34 का रूट अगर होगा तो हम जानते हैं 6 का जो स्क्वायर होता है 36, मतलब 6 से थोड़ा कम, मतलब ठीक से थोड़ा कम। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। देखो 4.4 कभी नहीं हो सकता, बहुत कम। 5 तो 25 भी होता है, हो नहीं सकता। 5.8 यही हो सकता है। 6.4 ये तो ज़्यादा ही दे दिया, ये तो कभी नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उसको सीबियन का मतलब नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला भी नहीं पता होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या बोला है, फ्रॉम ए लाइट हाउस हाइट दे दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप ए बी कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, मतलब ये एक लाइट हाउस है, ऑपोजिट साइड बोला है। ठीक है, ये बोला है 30 डिग्री, मैं मान लेता हूँ ये 30 डिग्री मान लेता हूँ, और मेरा जो पिक्चर है वो गलत है, फिर भी आप मान लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मतलब इस साइड बड़ा होना चाहिए था, देखने से लग रहा है ये साइड 60 ये वाला 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको करना है। तो आपको देखो, आप अगर आप जानते हो ट्रिगोनोमेट्री पे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे डिवीजन होता है, तो 60 डिग्री का उल्टा जो होता है वो होता है √3 और 30 डिग्री का उल्टा 1 होता है। यार ये वाला जो हाइपोटेन्यूज वाला वो √2 क्या बोल रहा हूँ, 2 होता है। ठीक है, तो देखो 60 का ऑपोजिट क्या होगा √3, और ए वाला 60 होगा, ए वाला 30, क्योंकि ए वाला ऑलरेडी 90 है, तो ए वाला क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो देखो 30 का इस साइड देखो, आप इस साइड देखो, लेफ्ट साइड में देखो, 60 का उल्टा √3 होगा, तो ए वाला 30 होगा, तो ए वाला 60 है, तो ए वाला क्या होगा 3 होगा, क्योंकि देखो 1:√3 होता है। तो ये 30 वाला जेटा वो 1 होता है और 60 वाला √3 होता है। तो 30 वाला ही अगर √3 होगा, मतलब √3 मैं 1 के साथ गुना कर दिया, तो √3 के साथ भी √3 गुना करना पड़ेगा, 3 होगा, तो ए वाला 3 होगा। देख लो, देखने से आपको लग रहा है ए वाला छोटा है, देखो 3 वाला छोटा होगा, ए वाला कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर मैंने थोड़ा इमेज को थोड़ा उल्टा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और ये पूछा है ए वाला ए है, ए वाला बी है, तो ए और बी से डिस्टेंस क्या है 3 + 4, √3 का वैल्यू ऑलरेडी हमारा गिवन है, क्या गिवन है 3√3। लाइट हाउस का जो लेंथ है √3,
तो √3 का वैल्यू ए होगा, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। तो ए से बी के अंदर का जो डिस्टेंस होगा वो 12 होगा। पर ऑप्शन में हमको क्या पूछा है, मतलब कौन आंसर में क्या पूछा है, ये वाला तो मैं पढ़ा ही नहीं। देयर इज ए मिरर इन द शिप बी, शिप बी में एक मिरर है। द डिस्टेंस बिटवीन द शिप ए एंड इट्स इमेज इन द मिरर। ओके, देखो कोई मिरर होता है, तो मिरर आईना देखते हैं हम लोग। आप अगर यहाँ पे मान लो यहाँ से आप देख रहे हो, तो आपसे ये जो वाला बंदा से ये जो मिरर से जो डिस्टेंस होगा उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा ना, इस साइड पूरा सेम लेंथ पे ही फॉर्मेशन होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा और इस पार जो फॉर्मेशन होगा ये सेम लेंथ पे ही फॉर्मेशन, मतलब सेम डिस्टेंस पे इसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर बोला है बी पे एक क्या दे दिया जानते हो, बी पे दे दिया है एक मिरर। मतलब इस साइड से इस ए पे एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई इंसान है मान लो। तो यहाँ से अगर ये देख रहा है तो ये जो डिस्टेंस है इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो इसका 12 होगा, ए वाला पूरा 12 होगा, तो ए वाला भी क्या होगा, 12 होगा। तो ए तो इमेज बनेगा ना, तो इमेज और शिप ए में जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच पे डिस्टेंस क्या होगा, 12 + 12 24। आपको समझ में नहीं आया, आप फिर से देखो। और एक बात, एक जो मैं पिक्चर ड्रॉ किया हूँ ये थोड़ा गलत है, ठीक है, क्योंकि इस साइड छोटा होना चाहिए था, इस साइड बड़ा होना चाहिए था। पर इस मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैं कर दिया। ये देखो, इन ए क्लास 10 स्टूडेंट देयर हैव 6 बॉयज 4 गर्ल्स। मतलब एक क्लास है 10 स्टूडेंट का, इसमें बॉयज 6 है, गर्ल्स कितना है, 4 है। ओके, 3 स्टूडेंट्स फुल स्कोर। इसमें से 10 में से 3 स्टूडेंट ऐसा है जो क्या करा है, फुल स्कोर करा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट 1 बॉय। 3 स्टूडेंट जो फुल मार्क्स किया है वो उसमें से बॉयज से ओनली 1 ही बॉय आना चाहिए और गर्ल्स से 2 आना चाहिए। टोटल तो 3 है ना। तो जो लोगों ने फुल स्कोर किया है वो कंडीशन दे दिया, बॉयज से एक ही स्टूडेंट आना चाहिए, गर्ल्स से एक ही स्टूडेंट आना चाहिए, 2 स्टूडेंट आना चाहिए। तो आप जानते हो 10 स्टूडेंट है और 3 स्टूडेंट को आपको लेना है। मतलब 10 स्टूडेंट को तीन करके 10 स्टूडेंट को आप कितने बार ले सकते हो, वो आप ले सकते हो 10C3 बार ले सकते हो, ठीक है। जो लोग प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हो पहले प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ो, देन क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और क्या बोला है, देयर आर 6 बॉयज, सॉरी और क्या बोला है, दिस बॉयज में बॉयज से 1 लेना है और गर्ल्स से 2 लेना है। मतलब बॉयज कितना है, बॉयज तो 6 ही है ना, उसमें से 1 लेना है, इनटू गर्ल्स कितना है 4, इसमें से गर्ल्स को लेना है 2। तो देखो 6C1 6 होता है और 4C2 क्या होता है 4, 3/2। जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग पहले प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ो भाई। देन क्या बोला है 10C3, 10 9 8 और 3 नीचे जाएगा, 3 मैं ऊपर कर लेता हूँ। ओके चलो, क्या पूछा है, 3 3 = 9 मैं काट दिया, 2 वाला 2 कट गया, यहाँ से क्या क्या आया, क्या 4 2 2 3। मतलब आपका यहाँ पर आया 3/10। देखो आंसर है 3/10, तो हमारा ऑप्शन में है, तो प्रोबेबिलिटी यही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूज करता है 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलो। मतलब इसको क्या होता है, मतलब आप कोई दुकान पे गए हो, आप कोई दुकानदार के पास गए हो, ठीक है, वो लोग इतना चालाक है, वो आपको ऐसा कुछ चीटिंग करता है, मतलब झोल झाल करता है, जो आपको मतलब वो माप के देता है। मान लो आपको दिखाई दे रहा है कुछ मीटर है, उसमें दिखाई दे रहा है 1 किलो, तो आप तो 1 किलो ही मानोगे ना, पर वो दे रहा है 800 ग्राम, मतलब 800 ग्राम दे रहा है पर शो कर रहा है 1 किलो। होता है ऐसा कुछ होता है, वो झोल झाल करता है, कुछ मशीन में करा है, कुछ वो जो बटकर उसमें वो किया है, ठीक है। तो आप कितना टाका देगो, आप तो 1 किलो का ही टाका दोगे, पर उसने जो बाई करेगा, मतलब दुकानदार जो बाई करेगा प्रोडक्ट को, तो 800 ग्राम का बाई करके 800 ग्राम ही दे रहा है, पर 1 किलो का पैसा ले रहा है। क्या बोला है, देन आगे बढ़ते, बिकॉज बॉट 1 kg ऑफ राइस फॉर 40। ओके, मतलब वो उसने 1 किलो चाल की ना 40 रुपीज से, ही गेव 50 नोट एंड फॉरगेट टू टेक द चेंज। ओके, तो देखो, एक तो दुकानदार ने उससे मतलब ओजन करने में, मतलब मापने में उसको ठग दिया, और उसने 50 रुपये दिया पर 10 रुपये वापस ही नहीं लिया, फॉरगेट कर दिया। मतलब वो बहुत ही अमीर बंदा होगा शायद, मुझे लग रहा है। What is the loss for the Bikash compared to what he bought from an honest shopkeeper? मतलब ये डिसऑनेस्ट है, इसलिए 10 रुपए उसने वापस भी नहीं किया, वो तो भूल गया, बिकाश ने तो भूल गया,
पर उसने वापस भी नहीं किया, मतलब ये डिसऑनेस्ट है, पूरा का पूरा ही डिसऑनेस्ट है। अगर आप कोई ऑनेस्ट शॉपकीपर से लेते हो तो आपको 10 रुपये तो वापस भी करेगा, तो कितना रुपए आपको लॉस, मतलब लॉस नहीं होगा। जो अगर ऑनेस्ट से लेते हो तो अब कितना लोगे आपका लॉस नहीं होगा। तो पहले तो आपका 10 रुपये का लॉस नहीं होगा, पहले 10 रुपये तो आप क्योंकि ये तो आप भूल ही चुके हो ना, तो ये तो आपके पास आ ही जाएगा। देन एक चीज देखो, मतलब ये 800 ग्राम देता है और पैसा लेता है 1000 ग्राम का, और पैसा 1000 ग्राम का, तो 1000 ग्राम का जो है इसके लिए वो कितना रुपया लेता है, 40 रुपये लेता है। तो 800 ग्राम के लिए उसको कितना लेना चाहिए था, 5 4 5 8 32, मतलब 1 किलो का वैल्यू अगर वो 40 रुपये लेता है तो 800 ग्राम का वैल्यू कितना होगा, 32 रुपये होगा। मतलब उसको 32 रुपये लेना चाहिए था, पर उसने लिया कितना, उसने लिया 40 रुपये, मतलब उसने कितना रुपया ज्यादा लिया, उसने 8 रुपये ज्यादा लिया। तो पहले तो 10 रुपये वापस ही नहीं किया और बाद में 8 रुपये ज्यादा ही ले लिया। मतलब ये 8 रुपये किसका वैल्यू है जानते हो, 200 ग्राम का वैल्यू है। जो 200 ग्राम उसने नहीं दिया 200 ग्राम उसने नहीं दिया, पर पैसा ले लिया, 8 रुपये उसने ले लिया, तो 18 रुपये उसको लॉस से वो बच जाता अगर वो कोई ऑनेस्ट शॉपकीपर से लेता। ओके चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्स 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस यूजिंग फॉल्टी वेटिंग मशीन शॉपकीपर एबल टू अर्न। ओके हाउ मच परसेंट ऑफ द फॉल्टी मशीन शो मोर वेट, मतलब एक फॉल्टी मशीन है, मशीन ऐसा भी होता है, ठीक है, मान लो आप 200 चढ़ा दोगे उस पे, वो दिखाएगा 250, तो आप पैसा कितना क्या दोगे, 250 का ही दोगे ना। और पर आप माल कितना ग्राम लोगे, अब माल लोगे 20, मतलब 200 ग्राम ही माल लोगे, पर आप पैसा देगो 250 का, मतलब आपको आप ठग जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस इतना लेस देन सेलिंग प्राइस। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से 12% लेस, 12% 10 88, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 88 होगा, और सेलिंग प्राइस 100 होगा और सीपी होगा 88। अब क्या बोला, यूजिंग ए फॉल्टी मशीन एबल टू अर्न, टोटल ने वो प्रॉफिट करता है। ये मान लो फॉल्टी मशीन, ये तो फॉल्टी मशीन है, ये तो कॉस्ट प्राइस और एसपी का खेल है। मतलब मैं कुछ चीजें कुछ रुपए में खरीदूंगा, मैं तो ज्यादा में ही बेचूंगा ना, वो तो सिंपल फॉर्मूला ही होता है बिजनेस का, तो ये वाला तो होगा। और एक चीज, अगर x ग्राम मान लो आप x ग्राम दे रहे हो, पर पैसा आप ज्यादा लोगे, y ग्राम का पैसा ले लोगे, तो टोटल में आपका जो लाभ होगा 25%। 25% क्या होता है 1/4, मतलब 4 दे के 5 का पैसा ले लोगे। तो एक आपको क्या करना पड़ा, इस दोनों को गुना करो, 88 इंटू एक्स बाई 100 वाई 4/5। अब काट दो, 100 ऊपर ले जाओ, एक्स वाई इक्वल्स टू 4/5, 100 ऊपर ले जाओ, 88 को नीचे ले आओ, 4 से काटो 22, 5 से काटो 25, नो सॉरी, अब फिर से काटो 10 और फिर से काटो 11। तो मान लो, तो यहाँ पर x जो है ना उसका वैल्यू 10 है, देता है 10, पैसा लेता है 11 का, मतलब वो लाभ कितने का करता है 10/1, 10% का उसने क्या कर दिया, लाभ कर दिया, ठीक है। उसने देता है 10 ग्राम यूनिट, मान लो 10 यूनिट ही देता है कुछ का, पर पैसा 11 यूनिट का ही ले लेता है। उसने 1 यूनिट का लाभ किया है, 1 यूनिट का लाभ किया है, मतलब वो 1 यूनिट का कहाँ लाभ किया है, टोटल में 10% लाभ नहीं किया है, टोटल में तो लाभ उसने 25% ही किया है, पर वो जो झोल झाल किया है, मतलब मापने में जो झोल झाल किया है उसमें उसने 10% का लाभ किया है, और कॉस्ट प्राइस और जो ए प्राइस है उसमें भी कुछ लाभ किया है, दोनों मिलाकर जो प्रॉफिट आया वो 25% है। ओके देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इसका इंस्टॉलमेंट का, और क्या बोला, इन ए स्टोर हैज 2 ऑप्शन टू बाई ए मोबाइल फोन, आइदर कैन बाई इतने रुपए में बाई एंड 520 रुपए इन डाउन पेमेंट इक्वल 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, रेट बीइंग 25% सिंपल इंटरेस्ट है। देखो आप एक मोबाइल किनने मतलब खरीदने गए हो कोई दुकान पे, ठीक है, अब गए हो, आपका जो मोबाइल का अमाउंट है वो 2500 रुपए है। 2500 में कौन सा मोबाइल मिलता है भाई, पर यहाँ पर तो मिल रहा है, एक स्कीम के अंदर आ रहा है, मोबाइल ही बोला है ना, हाँ ठीक है, स्कीम के अंदर
तो बोला है अगर आप फुल पेमेंट कर देते हो तो कर देते हो, पर वो बोला मैं डाउन पेमेंट करूंगा 520 रुपया, और जो बाद बाकी जो मेरा पैसा रहेगा, कितना पैसा रहेगा 500 2019 1980, मतलब इतने का मुझे इंस्टॉलमेंट कर दो। तो उसने क्या बोला, अगर आपने पूरा 2500 पे लेता तो तब ले लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने 520 रुपये का पहले क्या करूंगा, डाउन पेमेंट मैं तब दूंगा, मोबाइल खरीदने के टाइम पे दूंगा, और जो बाद बाकी टाइम है वो मैंने हर महीने कुछ कुछ करके दे दूंगा इंस्टॉलमेंट में। इसको बोला जाता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके लिए सिंपल बोला है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही आसान होता है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको बोला है मंथली इंस्टॉलमेंट बर करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आपको तो इंस्टॉलमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी होता है। मंथली इंस्टॉलमेंट इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू ड्यू डेप्ट बाई 100 टी प्लस आर टी टी माइनस 1/2 होता है। ड्यू डेप्ट क्या होता है, देखो 1980 ये जो 1980 ये तो आपको देना ही पड़ेगा, पर आप अगर बाद में पहले 520 देते और बाद में ये देते तो क्या फायदा होगा दुकानदार को तो कुछ फायदा नहीं है, वो तो चाहेगा आप पहले ही दे दो, पर आप जब बाद में दोगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मान लो 1980 के 1980 इसको आप 25% पर ईयर है, पर 25/12 करोगे तो एक महीना का परसेंटेज निकल जाएगा, और कितना महीना देना पड़ेगा, एक महीना के लिए आपको कितना महीने में 4 महीना, देखो एक बोला है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, पर 4 मंथ के लिए आप दोगे तो बाई 100, वो जो क्या करा है हम लोग करते हैं ना PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा फॉर्मूला के P 1980 25/4 ये होता है एक मंथ का इंस्टॉलमेंट, 4 मंथ है इंटू 4/100। मैं काटते हूँ 12 12 1 के 12 12 1 के 12 6 12 72 5 12 60 12 1 के 12 6 12 72 5 12 60 165, मतलब 165 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ड्यू डेट यही होता है, वो 1980 प्लस 165 कितना होता है 5 8 6 21 2145, ये होता है ड्यू डेट। तो आप यहाँ पर रख दो बस 100 ड्यू डेट 2145 100 टी कितने का, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, तो 400 प्लस आर कितने हैं 2/25 1 साल के लिए, 12 मास के लिए, बाई 1 मास के लिए बाई 12 इंटू टी कितने मंथ 4 मंथ, और टी 4 मंथ माइनस 1 3/2। अब काट लो बस 3 4 12 12, तो 25/2 अगर इसको आप करोगे 100 2145 825, सिंपल कैलकुलेशन आप कर लो। इसमें ये देखो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ अच्छा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, बेसिक तो एकदम मैं नहीं बता सकता ना, एकदम बेसिक तो ये वीडियो नहीं है। जो लोगों का बेसिक ही नहीं क्लियर है ये क्वेश्चन वो लोग समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। पहले भाई बेसिक क्लियर करो। तो अब काट लो, काट पीट लो, 5 से काटता हूँ मैं 20, 5 से 55 ये होता है, ठीक है। 4 3 3 5 11 से 11 9 5 ओके 3 3 6 5, मतलब क्या हुआ 65 इंटू 8 5 4 40 4 4 520 ओके। तो आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट निकल गया वो निकल गया 520। अब बस ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था, ठीक है, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार चेक किया था, इसका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। देखो व्हाट डे ऑफ द वीक 5 फरवरी 2008, 5 फरवरी 2008। ये देखो ये चीज करने के ना बहुत सारे लोग बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं, ये करने का बहुत सारे प्रोसीड्यूर तो सेम होता है, पर कुछ माइनर डिफरेंस होता है। इसके लिए ना मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आप चाहो तो इसको आपके तरीके से कर सकते हो, मैं जो तरीके से सीखा मैं वो तरीके से ही करता हूँ, पर आप इसका जो आंसर है वो मिला लेना। ट्यूसडे आएगा इसका आंसर। देखो 5 प्लस फरवरी 144025, मैं जो करता हूँ जो फरवरी का कोड होता है, और ये जो क्या बोलता है लीप ईयर के लिए फरवरी का कोड बनेगा 4 - 1 3 बनेगा +3
20 के लिए जो ईयर का कोड होता है वो होगा 6, ओके। और 8 इसमें कितना 4 है, कितने बार लीप ईयर आया है, 2 बार, प्लस 7 का करना पड़ेगा 1, 5 2 6 1 3। तो 1 के लिए आता है संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए आता है ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे। हाँ, तो देखो इसका आंसर ट्यूसडे आ गया। मैंने कैसे किया मैं एक बार बता दे रहा हूँ। फरवरी 2008 ये होता है। आप इसको डेट को लिख लो, जो आपको मंथ का कोड लेना पड़ेगा। मैं मंथ का कोड लिया, देखो 3 लिया। और आपको जो ईयर का कोड है ना, इसको भी आपको लेना पड़ेगा। ईयर का कोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना 0 आया। आपको एक करने के लिए 6 माइनस 2r करना पड़ता है। 6 माइनस 2r किया है, रिमाइंडर 0। तो इसका जो कोड आया है ईयर का कोड, ये भी क्या आया है, 6 आया है। और यहाँ पर देखना पड़ेगा जो ईयर है उसको आपको देखना पड़ेगा लीप ईयर कितना है। लीप ईयर कितना है, लीप ईयर 4 ईयर में एक बार आता है, तो 8 ईयर में कितना बार आया है, 2 बार आया है, 2। और 7 का आपको बस आप 8 भी ऐड कर सकते हो, जो भी है आप ऐड कर दो। देन आपको इसको ऐड करके 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी आएगा, 1 में संडे होगा, 2 पे मंडे होगा, 3 पे ट्यूसडे होगा, 4 पे, उसके बाद इस तक चलते रहेंगे, हो जाएगा आपका मैथ। देखो हम लोग तो कंप्लीट करेंगे, देखेंगे, लग जाए 30 मिनट लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर क्वेश्चन करेंगे, जो देखना है देखो भाई, आपका कुछ फायदा ही होगा। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड 60 लीटर ऑफ मिल्क एट 1 लीटर ए रुपीज सो दैट टू हैव मिक्सचर ओथ इतने लीटर पर रुपये। आप समझ नहीं पाए, मैं पहले समझ देता हूँ। देखो क्या बोला है, बोला है एक मान लो एक जार में एक मिल्क है, 60 लीटर का एक मिल्क है, ठीक है। वो मिल्क क्या बोला है, इतने लीटर, मतलब 1.5 लीटर उसने कितने का सेल किया है, मतलब 1.5 लीटर का जो वैल्यू है वो 1 टका है, 1 रुपये है। 1.5 लीटर का जो वैल्यू है 1 रुपये है, तो 1 लीटर का वैल्यू क्या होगा, 1/1/5 होगा। मतलब ये अगर कर लो तो ऊपर 10 3 आ जाएगा। तो 1 लीटर का जो कितना रुपए होगा, इतने रुपए होगा 1 लीटर का वैल्यू। अब इसने पूछा है इस मिल्क के अंदर आप कुछ क्या कर दो, वाटर ऐड कर दो। आप अगर वाटर ऐड कर दोगे तो आपका तो क्या होगा, तो आपका जो मिक्सर है वो तो इंक्रीज कर जाएगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसको इस रुपए में, मतलब 7/8 15/8 इस लीटर 1 रुपए में सेल करो। एक चीज देखो, आप पहले इस रुपए में सेल कर रहे थे, 2/3 रुपए में सेल कर रहे थे। आप क्या किस में सेल करोगे, इतना लीटर का वैल्यू 1 है, तो 1 लीटर का वैल्यू क्या होगा, तो 1 लीटर का वैल्यू आप अगर 8/15 होगा, 2/3 ऑलवेज ज्यादा होगा 8/15 से। क्यों मैं अभी कम रुपए में दे पा रहा हूँ, मतलब एक लीटर मैं पहले दे रहा था 2/3 रुपए में, अब मैं 8/15 रुपए में क्यों कैसे दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने करा है घोटाला। उस जो मिक्सचर है वाटर में, प्योर वाटर मिल्क था, उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला दिया, तो इसका मिक्सचर का क्वांटिटी बढ़ गया। अगर मैं थोड़ा सा कम में भी सेल करूं तब भी मेरा लाभ ही होगा ना। तब भी कैसे लाभ होगा, देखो आप एक चीज देखो, तो यहाँ पर 1 लीटर का वैल्यू, 1 लीटर का जो रुपए 2/3 था, तो उसका वो इस मिक्सचर में कितना लीटर था, 60 लीटर। 60 लीटर का वैल्यू कितना है, 60 × 2/3 20 40 रुपए। मतलब वो अगर 60 लीटर दूध मतलब सेल करता तो उसको कितना लाभ होता, कितना का इनकम होता, 40 रुपए का इनकम होता, ठीक है। मतलब वो अगर मान लो शुड एडेड टू मिक्सचर, हाँ 60 रुपए 40 रुपए का। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है उसने मिला दिया है पानी अगर उसने मिला दिया है तो 40 रुपये उसने तो और ज्यादा पैसा तो नहीं ऐड किया ना, पैसा तो 40 ही है, तो 8/5 होगा इंटू सॉरी 40 रुपये उसने, देखो हाँ यहाँ पर ये बोला है
हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द 60 लीटर ऑफ द मिल्क 1 लीटर रुपए सो दैट। ओके ओके, मैं अभी समझा। मतलब उसने कुछ ज्यादा में सेल नहीं किया, वो 40 रुपए में ही सेल किया, पर क्या किया, थोड़ा ज्यादा लीटर सेल किया। ये गधा आदमी है मुझे जहां तक लगता है। तो 40 रुपए में ही अगर वो सेल किया है तो 8/15 5 माने 75 लीटर अभी ने उसने सेल किया। तो उसने 60 लीटर पहले था, अभी 15 लीटर ऐड किया, इसलिए उसका 75 लीटर बन गया। तो इसका आंसर आएगा 15। तो आप इसको ना एलिगेशन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिगेशन से आप कैसे करोगे, देखो सर इस तक ही रखते हैं।